हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम आपके लिए लाए हैं नीट 2025 के लिए, 2025 के लिए आपके लिए बेहतरीन हाईली प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लाया हूं। और ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो अभी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा नीट में, 2 साल 3 साल हम टाइम लगा दिए, नीट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और 2 महीने लगभग और बचे हुए हैं। तो अब कैसे हम लोग उसको प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी को बनाना है, कौन कौन से चैप्टर्स पे ध्यान देना है केमिस्ट्री के अंदर, आज मैं आपको अच्छे तरीके से प्रॉपरली मैं उसको डिस्कस करूंगा और मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताऊंगा किस तरीके से उसको स्टडी करना है। देखो, वो वक्त आ गया है जिस वक्त का इंतज़ार आपको भी है और यहाँ से आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक उम्मीद लगा हुआ है कि इस साल मेरा जो बेटा है वो नीट क्रैक करके रहेगा, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेगा। तो आपके इस सपना के पीछे आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स के भी एक उम्मीद लगा हुआ है, उसको भी आपको पूरा करना है। और यहाँ से आपका काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है और यहाँ से आपको इतने बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाना है कि ताकि आप नीट में धूम मचा सको। तो सर कैसे बनाएं, किस तरीके से? केमिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ा जाए। आपको बिल्कुल फ्री होकर जो मैं बताऊंगा चैप्टर्स को, उस पर अच्छे तरीके से ध्यान देना है। सुनो ध्यान से, जहां कदम डगमगाए हैं सबके, अब उसी मकाम से अपना रास्ता होगा, डरना नहीं है। ठीक है, चलो देखो, नीट 2025 50 डेज आपको 50 डेज हाईली प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी कैसे बनाना है और मैं आपको इसमें लेकर आऊँगा, इसके सॉल्यूशन में बताऊँगा नीट खजाना सीरीज, ट्रिक्स खजाना सीरीज। तो ट्रिक्स खजाना सीरीज में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको हाईली प्रोडक्टिव जो स्ट्रेटजी है उसको किस तरीके से पूरा करना है। अब देखो, इधर ध्यान से देखिएगा। इधर सबसे पहले मैं आपके लिए टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स जिसका एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं कि 3 साल का मैं एनालिसिस रखता हूं, 2022, 2022, 23, 24। देखो, टॉप प्रायोरिटी पर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बताओ? 5 क्वेश्चन। 2023 में कितने पूछे गए हैं? 2 क्वेश्चन। 2024 में कितने पूछे गए? 3 क्वेश्चन पूछे गए। बताओ कितने टॉप प्रायोरिटी पर ये चैप्टर है। और इसका एवरेज अगर देखा जाए, अगर इसको 2024 से ही कंपेयर किया जाए तो आपके इस साल 2025 में 3 क्वेश्चन आने का चांस बनता है। 3 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर आपका 2024 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद से केमिकल काइनेटिक्स में देखो, 4 क्वेश्चन पूछा है 2022 में, फिर 23 में कितना, 23 में कितना पूछा है? 2 क्वेश्चन पूछा है। 24 में कितना पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा है। तो अगर देखा जाए तो इस साल 2025 में जो क्वेश्चंस आने का चांस है वो कितना है? 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो 2 क्वेश्चंस आने का चांस रहता है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने का चांस है? 2 क्वेश्चन। अगर इसका देखा जाए तो 2022 में 3, 23 में 1 और 24 में 2 क्वेश्चन पूछा है। बताइए, तो प्रीवियस ईयर जस्ट प्रीवियस 24 में कितना क्वेश्चन पूछा है? 2 क्वेश्चन। तो अगर रखा जाए कि एवरेज 2 क्वेश्चन अगर इस बार भी आता है तो उम्मीद है कि आएगा भी, टेंशन आपको नहीं लेना। देख लो, आप 3 साल का कंपेयर कर लो, 2 क्वेश्चन आने का चांस है। यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट देखो, 22 में 1 क्वेश्चन पूछा है, 23 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 24 में 3 क्वेश्चन पूछा है। बताओ, तो एवरेज अगर देखा जाए जो इस साल आने का 2025 में जो क्वेश्चन आने का चांस है वो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी हाईली प्रोडक्टिव ये आपका चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। केमिकल बॉन्डिंग से 22 में 4 क्वेश्चन आया है, 23 में 3 क्वेश्चन आया है, 24 में 3 क्वेश्चन आया है। अगर देखा जाए तो एवरेज आपका 4 क्वेश्चन इस बार आने का चांस है और यहाँ से 4 क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पी ब्लॉक को डिलीट कर चुका है। तो उसके लिए पूछे जाने का कितने चैप्टर्स बनते हैं? केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, डीएनए ब्लॉक हो गया, इसलिए क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से इसमें ज़्यादा आ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देख लो खुद, 22 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 23 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 24 में तो बाबा धूम मचा कर रख दिया, 4 क्वेश्चन। बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो अगर देखा जाए एवरेज देखा जाए तो
मुझे ऐसा लगता है कि इस 25 में आपका 3 क्वेश्चन आने का चांस यहाँ से बनता है, और बनता भी है क्योंकि पी ब्लॉक को डिलीट कर दिया है। डी एंड ए ब्लॉक में देखा जाए तो डी एंड ए ब्लॉक में 22 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था क्योंकि उस वक्त पी ब्लॉक पूछा जाता था, लेकिन 23 और 24 में जरा देख लो कितना 7 क्वेश्चन पूछा है 23 में, 24 में कितना क्वेश्चन पूछा है 5। तो बताओ आपका दिल क्या कह रहा होगा कि सर पी ब्लॉक तो इस बार है नहीं, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन कितने आने का चांस है, 6 क्वेश्चन। अब जरा देखो कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर से आपके कितने, अगर इसको आप सही से स्टडी कर लो तो 7 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके बनने के लिए तैयार है, इसको ऐड करो कितना 22 क्वेश्चन आपके बनने के लिए तैयार है। एग्जाम में 22 क्वेश्चन आप बना सकते हो 2025 में। तो 22 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए आपके 88 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर से आ जाएंगे, ये 7 चैप्टर से 88 मार्क्स आपका आ सकता है। तो बताओ क्यों नहीं पहले टॉप प्रायोरिटी पर इन चैप्टर्स को पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए, ताकि आप 88 मार्क्स केमिस्ट्री में ला सकते हो। यह है आपके लिए आसान तरीका। ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, ज़्यादा आपको तरह तरह के बुक, तरह तरह के आपको जो अपने दिमाग में थॉट्स लाते हो उसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक वे निकालो, सिंपल वे पे चलो और वहाँ से आपके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये बहुत ही कंसेप्चुअल होता है, इसमें ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, और इसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और आजकल आपको पता है न्यूज़ में देखते हैं बच्चे क्या से क्या कर ले रहे हैं, अपने जान के साथ खिलवाड़ कर ले रहे हैं, समझे। इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, एकदम ईजी वे में लेकर चलना है। नीट आपके लिए आसान है, केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये बताओ बिल्कुल 7 चैप्टर्स आपको 88 मार्क्स देने के लिए तैयार है। तो पहले टॉप प्रायोरिटी पे इनको रखा जाए, इनको सही से स्टडी किया जाए, ठीक है। आगे देखिए हेलो एल्केन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आते हैं। हेलो एल्केन चैप्टर्स में देखा जाए 2022 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 23 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 24 में कितना क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन। आप देख लो इसका वेटेज। ऐसे ही देखो अमाइंस चैप्टर में 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस, इसका भी वेटेज देख लो। अल्कोहल फेनॉल ईथर 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। और अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में देखा जाए अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस। 3-3 सवाल पूछे हुए हैं, 3-3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं 22 में, 23 में और 24 में। अगर इनको ऐड किया जाए, सिर्फ हम 24 वाले क्वेश्चंस को हम ऐड करें तो 10 क्वेश्चन पूछा है, और 10 में 4 से गुना करो तो 14 मार्क्स आपका सिर्फ ऑर्गेनिक के ये 4 चैप्टर से, 4 चैप्टर से कितने आ सकते हैं आपके बताओ, 14 मार्क्स आ सकते हैं, 40 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 11 चैप्टर का मैंने सिलेक्शन किया है जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं। पहले आप इनको स्टडी करो, तुम देखना कि उधर आपका कितना हो रहा था, इधर आपका 88 और इधर आपका 40, लगभग आपका 132 नंबर आने के लिए तैयार है। 132 मार्क्स आपका इजीली आ सकता है सिर्फ 11 चैप्टर पर अगर ध्यान देते हो। अब आप कहोगे सर जो आपका स्ट्रेटजी है इसमें देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा चैप्टर्स जो है क्लास 12 का है, और क्लास 12 का जो चैप्टर्स हैं तो जो अपेयरिंग में है उनके लिए तो बल्ले बल्ले। क्यों कि बताओ अभी आप क्लास 12 के एग्ज़ाम दिए हो, ये सारे चैप्टर्स फ्रेश हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं। और मैंने ख़ास तौर पे फोकस किया कि क्लास 12 क्लास का मैं चैप्टर्स दिखाऊं कि और नीट में किस किस तरीके से और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। और देख लो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, ये आपके क्लास 12 के 3 चैप्टर खुद हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनए ब्लॉक क्लास 12 का चैप्टर है। आप देख लो कि क्लास 12 जो आप पढ़े हो तो उसके चैप्टर्स का कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने का चांस है कितना ज़्यादा बनता है। इसलिए क्लास 12 के चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, इन सारे चैप्टर्स को ध्यान से कर लो, तुम्हारे 132 130 के आसपास में नंबर आपके आने के लिए तैयार हैं। ऑर्गेनिक में आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन क्लास 12 का चैप्टर है, अमाइन क्लास 12 का है, अल्कोहल क्लास 12 का है, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्लास 12 का ही चैप्टर है। तो बताओ इनके वेटेज कितने ज़्यादा है। इसलिए आप रास्ता आसान चुनो, ज़्यादा मत सोचो, और इसको आप अच्छे तरीके से इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो, ठीक है। ज़्यादा कुछ आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए कि सर किस तरीके से हम लोग इसको स्टडी करें, हम लोग परेशान हो गए हैं सर, कोई तरीका बता दीजिए। आइए देखिए हाउ टू स्टडी विथ रोशन सर, और आपके लिए
इस स्ट्रेटजी को जो 50 डेज आपके लिए है, मैं चाहता हूँ ईजिली आप इसको कवर कर लें। और मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रिक्स खजाना सीरीज। क्या लाया हूँ? ट्रिक्स खजाना सीरीज। इसमें क्या होगा, कोई भी चैप्टर आएंगे, एवरी चैप्टर्स उसको हम टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? टॉपिक वाइज। और इन सारे टॉपिक वाइज डिवाइड करके एक टॉपिक में लेकर आऊंगा, उसका ट्रिक्स बताऊंगा, उससे रिलेटेड PYQ बताऊंगा, उससे रिलेटेड आपका सम अदर क्वेश्चंस। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं स्पेशल टाइप का जिसको करवाना जरूरी होता है। तो एवरी चैप्टर को हम टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे, उसके लिए ट्रिक्स लेकर आएंगे, PYQs करा देंगे साथ साथ उसी से रिलेटेड, और उसके बाद से सम अदर क्वेश्चंस भी आपको करा देंगे। साथ साथ चलते रहिए, आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होंगे, ट्रिक्स भी दिमाग में बैठ जाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसका नाम रखा हूँ ट्रिक्स खजाना सीरीज। ये रोशन सर का एक स्पेशल सीरीज है और इसमें आप साथ में चलते रहिए और आपके ये चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे और ट्रिक्स भी सब दिमाग में आ जाएंगे और नीट में कम टाइम में आप अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।